सबसे पहले रोमन रेंस के क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर के सामने ना हारने को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। और रिपोर्ट्स ये हैं कि रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप जाने ही नहीं वाली है। अगेन वही बात घुमा फिरा के सामने आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर नहीं हरा पाए, तो फिर अब रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप नहीं जाएगी। इस साल चैंपियनशिप नहीं जाने वाली, और अगर इस साल चैंपियनशिप नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्लियर है कि नेक्स्ट ईयर की जो रेसलमेनिया है वहां पर भी रोमन रेंस जाएंगे चैंपियन बन के, और वहां पर भी रोमन रेंस चैंपियन बनकर जा रहे हैं। इसका मतलब कि रोमन रेंस का रेन बहुत 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 लंबा होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और दोनों चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास ही रहने वाली है बहुत टाइम के लिए। तो ये एक आप कह सकते हो बहुत बड़ी चीज पता लगी है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई प्लान में चेंज नहीं कर रही है तो इस हिसाब से भाई रोमन रेंस का रेसलमेनिया तक का जो पैटर्न है बिल्कुल सेट है। रोमन रेंस के पास से कोई भी बंदा चैंपियनशिप नहीं लेने वाला है, चाहे सामने कोई भी बाधा आ जाए उनके। तो ये अपडेट है रोमन रेंस के बारे में। अगेन बहुत सारे लोगों के इस पर मिक्स थॉट्स हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अगर एंड में जाके रोमन रेंस को रॉक को फेस करना है चैंपियनशिप के लिए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि रोमन रेंस के पास इतने लंबे टाइम तक चैंपियनशिप क्यों है। चाहे बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिसिज्म हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, इतने टाइम तक के लिए बंदे को चैंपियन रख रहे हो, लेकिन भाई किसके लिए रख रहे हो, रॉक के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी फिर यहाँ पे। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं शिंजुके नाकामुरा के बारे में। तो यार शिंजुके नाकामुरा को लेकर भी ट्रिपल एच कुछ अच्छा तगड़ा करने वाले हैं, और रिपोर्ट यह है कि इस साल के एंड में या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में जो ट्रिपल एच है शिंजुके नाकामुरा के साथ चीज़ों को चेंज करने वाले हैं, उनको पुश मिलने वाला है। और जैसा हमको एनएक्सटी के अंदर स्टाइल वर्क देखने को मिलता था शिंजुके नाकामुरा का, वो चीज़ अब आपको मेन रोस्टर पर शिंजुके नाकामुरा के साथ देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है, अगर आपने शिंजुके नाकामुरा को एनएक्सटी के टाइम से देखा है, कि यार ये बंदा जब एनएक्सटी के अंदर था तब तो ये बड़ा अलग लगता था, अभी जब मेन रोस्टर के ऊपर आया तो इसे क्या हो गया। तो आपको वो जो डिफरेंस है दिखाई दिया था, वो डिफरेंस वैसे था कि तब तक वहाँ पर उस चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जाता था, मेन रोस्टर में विंस मैकमैन थे, लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। तो फिर आपको ये जो चेंज है वो देखने को मिल जाएगा शिंजुके नाकामुरा के कैरेक्टर में बिल्कुल क्लियरली, या तो इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। ब्रे वाइट फील्ड के बारे में बात करते हैं तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आता है कि भाई देखो सोर्सेज स्टेटेड लास्ट नाइट इट्स मोर अ केस इफ वैन ब्रे वाइट रिटर्न्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई देन इफ ही रिटर्न्स। यानी कि अब जो सिचुएशन है वो ऐसे बदल गई है, पहले तो होता था वैन ब्रे वाइट रिटर्न्स और अब होता है इफ ही रिटर्न्स। तो इसमें आप जो डिफरेंस हो समझ सकते हो। और ये भी बताया जा रहा है नीचे कि जो इट इज बिलीव ड्यू टू हाउ बिग ऑफ अ रिटर्न ही विल बी, इट वॉन्ट बी सम रैंडम रॉ स्मैकडाउन का एपिसोड या फिर सेकेंडरी प्रीमियम लाइव इवेंट, इसको बहुत मेजर वे में वो करेंगे। और ट्रिपल एच जो है रिटर्न्स को सीक्रेट रखना चाहते हैं, और ये जो है काफ़ी सीक्रेटली होंगी सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो अब इससे आप लोग जो अपनी हाइप है वो बढ़ा सकते हो इन सारी चीज़ों को लेकर, रिटर्न्स को लेकर, स्पेशली ब्रे वाइट के लिए। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ, सेम चीज़ वो बोलना सही नहीं लगता है। तो जब ब्रे वाइट आएंगे तो हम लोग देख लेंगे, बट एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमको एक्सपेक्टेड टाइम में ही ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे। किसी अनएक्सपेक्टेड डेट पर, किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पर शायद हमको ब्रे वाइट का रिटर्न देखने को मिलेगा। ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में आपको बहुत जल्दी बुकिंग देखने को मिलने वाली है, किसकी, रोंडा राउजी की। तो जैसे हमने ब्रॉक लेसनर को नहीं देखा था आज से कुछ टाइम पहले, ना वो बेफेस थे ना वो हील थे, उनको सिर्फ उनके प्रॉफिट में जो चीज़ें लगती थी वो करते थे, ना वो फैंस के बारे में केयर करते थे, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते समझ गए रहोगे आप लोग, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उनको हील टैक्टिक भी यूज़ नहीं करनी पड़ती थी। तो ऐसे में ना वो बंदा फेस लगता था ना वो हील लगता था, ट्विनर हम लोग उससे बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की लैंग्वेज में। तो सिमिलर बुकिंग आपको रोंडा राउजी के साथ भी देखने को मिलेगी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का अल्टीमेट गोल है विमेंस डिवीजन के ऊपर रोंडा राउजी को टॉप स्टार बनाने का। तो अब आपको ये चेंज जो है देखने को मिल जाएगा। अब लिव मॉर्गन के सामने वो खड़ी हैं, तो क्या इसका मतलब ये होने वाला है कि उनके पास से चैंपियनशिप चली जाएगी लिव मॉर्गन से और वो रोंडा राउजी को मिलने वाली है। वेल ये होगा या फिर नहीं, उसके लिए हमको एक्सट्रीम रूल्स तक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैश एट द कैसल के बारे में। तो अगेन मैंने आपसे कहा था यार वो कितनी ही वाहियात चीज़ लग रही थी कि ड्रू मैकिंटायर बंदा चैंपियनशिप मैच जीता नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो क्राउड के साथ गाने गा रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, बिल्कुल अजीब सा वो लगा था। तो उसके पीछे का रीजन भी पता चल गया। एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान नहीं था ऐसा कुछ दिखाने का, उनका प्लान था कि हाँ शो खत्म हो गया चलो बंद करते हैं। टायसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर की पूरी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था, इसको हमको फीड में नहीं डालना है, यानी कि इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, ये सिर्फ वहाँ के ऑडियंस के लिए होगा। लेकिन शायद बंदे जो है कट करना बीच में भूल गए और इस वजह से जो है सारी चीज़ हमने प्रीमियम लाइव इवेंट का ही पार्ट देखी। तो ऐसा नहीं था। तो अब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को इतना तो पागल नहीं दिखा रही है कि वो इस तरीके से चीज़ों को दिखा रही है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी इसके बारे में। कैरन क्रॉस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो कैरन क्रॉस तो अपने आप को मान ही बैठने की वो बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाले हैं। क्या कहना था उनका, एनएक्सटी के अंदर जो हमने उनका रेन देखा था, उन्होंने कहा कि एक टाइप से
तैयार करना था मुझे WWE चैंपियनशिप कैरी करने के लिए, कि मैं इस चैंपियनशिप को जैसे कैरी कर रहा हूँ सिमिलर फैशन में और इससे बड़े तरीके से मैं WWE चैंपियनशिप को भी कैरी करूंगा। और वो ये कहते हैं कि कैसे NXT पर आकर उनको एकदम से अच्छी खासी सक्सेस मिल गई और ये एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो गई NXT का चैंपियन बनना, कि हाँ अब जब वो WWE चैंपियन बनेंगे तो उनको क्या काम करना है। तो कैरन क्रॉस तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे बैठे हैं कि हाँ उनके लिए जो चैंपियनशिप है वो बस वेट ही कर रही है, उनको बस मैच मिलना है और वो जीत जाएंगे। अब वो कह भी रहे कि ड्रू मैकिंटायर तेरे से तो ना हो पाएगा, मैं करूंगा रोमन रेंस के साथ जो करना है। वैसे इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सट्रीम रूल्स का एक पूरा ये पिक्चर दिखाया था जहाँ पे ये ऑफिशियल मैच कार्ड नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बनाया हुआ है किसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मतलब क्या मैच हो सकता है, काफी हद तक पॉसिबल भी है, रूमर्ड कार्ड आप लोग इसे कह सकते हो। पहले में है ड्रू मैकिंटायर कैरन क्रॉस, जहाँ पे नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच है, जो कि लग भी रहा है कि होगा, जो भी जीतेगा वो क्या पता रोमन रेंज को फेस करे। फिर यहाँ पे बेली और बियांका ब्लेयर है, ये भी पूरा पॉसिबल है। शेमस और गुंथर का 30 मिनट का आयरन मैन मैच, वाह यार ये बहुत सही सोचा जिसने भी सोचा। WWE इसे इंप्लीमेंट करेगी तो मजा आएगा देखने में। बाकी अल्फा अकेडमी और ऊसोस का मैच है, लिव मॉर्गन रोंडा रोजी तो ऑफिशियली है। जजमेंट डे नहीं, हाँ जजमेंट डे ही बोलेंगे ना, डोमिनिक और रिया रिप्ली और अगेंस्ट में बेथ फिनिक्स एंड एज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है। रिडल सेथ रॉलिंस, आई डोंट नो ये मैच WWE दोबारा करेगी या फिर नहीं, लेकिन रिडल को चाहिए तो करेगी भी। और फिर डेक्स्टर लूमिस और मिस, तो शायद ये भी एक सिमिलर मैच हो सकता है जो कि आपको मैच कार्ड है जो कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा मैच कार्ड है, वैसे मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इसे देखने में, स्पेशली 30 मिनट आयरन मैन मैच गुंथर एंड शेमस का। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो भाई बिल्कुल ही उड़ता ही फिरूं वाला सीन हो गया उनका WWE में आने के बाद से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने WWE में रिटर्न को लेके। आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो जहां पर वो लिख रहे हैं दी वन एंड ओनली मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स, एवरीवन फॉल्स बिफोर मी, और साथ में रॉस ने पिक्चर को यूज किया हुआ है। अब मैं वेट ही कर रहा हूँ कि किस टाइम पर WWE अब उनको मेजर पुश देगी और उनका हमको मतलब ऑब्वियसली पुश उनको मिलने वाला तगड़ा, लेकिन एक बढ़िया सा ओपोनेंट दो भाई, हट्टा कट्टा सा, जो कि लगे ब्रॉन स्ट्रोमैन को टक्कर दे सके और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन जब उसको मैन हैंडल करें या फिर उसको डोमिनेट करें फिर देखने में मजा आएगा। तो देखते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की हमको जो पहली राइवलरी है रिटर्न के बाद वो किन के साथ देखने को मिलती है। अल्फा अकेडमी वाला ओटिस है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा और बड़ा नाम चाहिए उनके लिए। रिसेंटली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ बात बोली है ब्रॉक लेसनर के बारे में एंड रोमन रेंस के बारे में भी। उन्होंने कहा कि भाई 20 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर को WWE में आए हुए, लेकिन स्टिल जो बिगेस्ट ड्रॉ है कंपनी का वो ब्रॉक लेसनर है और साथ में रोमन रेंस भी है। उन्होंने कहा भी है कि ब्रॉक लेसनर हैज़ हैड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिफरेंट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड नो वन विल एवर डू इट लाइक ब्रॉक लेसनर हैज़ डन इट, यानी कि जैसा ब्रॉक लेसनर ने किया है वैसा कोई भी नहीं कर सकता। आप कितना एग्री करते हो इस बात से कि हाँ ब्रॉक लेसनर बिगेस्ट ड्रॉ हैं? वैसे रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर आई थिंक दोनों की पॉपुलैरिटी में मतलब रोमन रेंस पहले ऐसा होता था कि ब्रॉक आते थे टीवी पर तब ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे, रोमन तो आते जाते रहते, लेकिन रोमन रेंस जो रेयर आते हैं ना उसकी वजह से अब उन्होंने भी अपने आप को स्पेशल फील करवाना शुरू कर दिया है। तो बताओ आप लोग मुझे रोमन या फिर ब्रॉक, आपको क्या लगता है? शेमस के हिसाब से उनका सबसे इलेक्ट्रीफाइंग मूव है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, सीधा रॉक को टारगेट किया और ये भैया वो जो चेस्ट के ऊपर थंब मारते हैं, रोप पर फंसा अपने फोरआर्म से मारते हैं, उसी वाले मूव को वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं। और इस पर ये जो वीडियो है यहाँ पर क्राउड का रिएक्शन भी काफ़ी तगड़ा है। तो ये शेमस का मूव वैसे मुझे तो शुरुआत से पसंद था, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब इसको ज़्यादा स्पॉटलाइट मिल रही है, पता नहीं किस रीज़न की वजह से। तो यही है सीन। अब गोल्डबर्ग के बारे में आपको जल्दी से बताया था, तो गोल्डबर्ग जो है 22 सितंबर को पूरे 25 साल कर लेंगे प्रो रेसलिंग के अंदर। WWE की बात नहीं हो रही, प्रो रेसलिंग में वो 25 साल पहले आया था और गोल्डबर्ग 25 करके WWE इसको सेलिब्रेट भी कर रही है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या पता आपको इस मंथ में गोल्डबर्ग देखने को भी मिल जाए। ये होगा या फिर नहीं कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर WWE कुछ ऐसे कहते हैं ना कि चीज़ों की शुरुआत करना चाहे, क्राउन जूली तो आएगा सऊदी अरेबिया का, उसके लिए तो शायद WWE यहाँ से कुछ गोल्डबर्ग से कर सकती है एंड फिर उनके लिए कोई अपोनेंट बना देगी सऊदी के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो गोल्डबर्ग के 25 साल मनाए जा रहे हैं एंड जब हमने रिसेंटली देखा एनिवर्सरी वगैरह हो रही है, कुछ तो स्पेशल हो रहा है, जिससे जॉन सीना ही आ गए थे, तो पूरे चांसेस है कि आपको गोल्डबर्ग भी देखने को मिल सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। कौन अपोनेंट होगा? रोमन रेंस, खैर उसके बारे में अब बात करते हैं। तो भाई मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि WWE ना केविन ओवेंस को रोमन रेंस का ओपोनेंट सोच रही है, ना ड्रू मैकिंटायर को सोच रही है। कैरन क्रॉस का मैंने आपसे नाम लिया था, लेकिन शायद फिर WWE क्योंकि क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंस को लड़वाएगी तो वो उतना बड़ा नाम नहीं है। तो फिर आखिर कौन वो नाम हो सकता है? तो उसके बारे में चीज़ हमको ये पता चलेगी कि शायद टाइसन फ्यूरी स्टेप अप कर सकते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइसन फ्यूरी को ऑलरेडी सऊदी के लोग पसंद करते हैं, वहाँ का जो प्रिंस है उनको टाइसन फ्यूरी बड़ा नाम चाहिए। और एक आम पास्ट में हमने टाइसन फ्यूरी के साथ देखा, जो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ मैच हुआ था उनका, वो कहाँ हुआ था? सऊदी के अंदर ही हुआ था। दूसरी चीज़
टायसन फ्यूरी ने ये भी कहा कि वो WWE के अंदर मैच भी करेंगे। और तीसरी चीज हमने देखा था क्लैश एट द कैसल के अंदर इन दोनों के बीच में हैंडशेक, और क्लैश एट द कैसल के अंदर WWE ने जब 2 नाम कंसिडर किए थे रोमन रेंस के अपोनेंट के लिए तो वो टायसन फ्यूरी एंड ड्रू मैकिंटायर थे। अब ड्रू मैकिंटायर के साथ तो सीन उनका हो गया, तो इस वजह से टायसन फ्यूरी यहाँ पर एक पॉसिबल नेम है जो कि रोमन रेंस का अपोनेंट बन सकता है। मेजर रीजन है बड़ा नाम जो कि सऊदी के बॉक्स को चेक करेगा। टायसन फ्यूरी ऑलरेडी WWE के अंदर मैच करेंगे, वो भी बात हमको पता है। और तीसरी चीज़, ये मैच बड़ा है और WWE ने इसको कंसिडर भी किया था पहले टाइम पे। ड्रू मैकिंटायर और टायसन फ्यूरी 2 ऐसे नाम थे, तो फिर इस वजह से जो है टायसन फ्यूरी वो नाम हो सकता है। मुझे नहीं पता ये मैच कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। टायसन फ्यूरी का इन रिंग वर्क सही बताऊं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ मैच मुझे उतना कोई खास नहीं लगा था। बॉक्सिंग वर्ल्ड में तो लेजेंड है, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है। बाकी आप क्या देखना चाहोगे इस मैच को मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।